Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab College, Kabirwala. I am Rao Naveed. Today we are going to discuss chapter number 15 of second year chemistry, which is industrial chemistry. Students, इस चैप्टर में 3 इंडस्ट्रीज का जिक्र किया गया है, फर्टिलाइजर्स का, सीमेंट्स का और पेपर्स का। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर इंडस्ट्री चैप्टर से एलिमिनेट हो चुकी है, तो पीछे हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज बचती हैं जो कि फर्टिलाइजर्स हैं और सीमेंट्स हैं। आज के लेक्चर में हम फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या हैं, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ हुआ, पाकिस्तान में कॉमनली यूज होने वाले फर्टिलाइजर्स क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी प्रिपरेशन क्या है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या हैं, उर्फ़ आम में हम इनको खाद के नाम से जानते हैं। और फर्टिलाइजर्स अब तो यूरिया हैं, अमोनियम नाइट्रेट हैं, डाइसल्फेट्स हैं वगैरह। 5000 BC, 5000 बिफोर क्राइस्ट हमारे पास चाइनीज़ जो हैं फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ज़मीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ऐड करवाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। वो कमी क्यों होती है? कमी आती है ड्यू टू रिपीटेड कल्टीवेशन। बार बार एक ही ज़मीन पर काश्त करने से उस ज़मीन की न्यूट्रलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है, फर्टिलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है। उस फर्टिलिटी को डैमेज करने के लिए हम कुछ केमिकल्स जो उस सॉइल में डेफिशिएंसी आई है उनको पूरा करने के लिए कुछ कंपाउंड, कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, वही फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में यूज होने वाला फर्टिलाइजर वाज मैन्योर। मैन्योर क्या चीज़ है? ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था अर्ली एजेस में। ये वो पहला फर्टिलाइजर है जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता था। ये होता क्या है? इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फेसेस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइव स्टॉक। घरों में घरेलू जानवर रखे जाते हैं, उनके फेसेस और यूरिन पर मुश्तमिल ये मटेरियल मैन्योर कहलाता है, जिसको फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता था। 5000 BC चाइनीज जो हैं इस मैन्योर को फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। फर्टिलाइजर की अगर हम डेफिनेशन करें, अभी मैंने बताया फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो जरखेजी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जमीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो हमारे पास फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन अगर हम इसकी करें, सब्सटेंसेज एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी, मट्टी में कमी को पूरा करने के लिए। किसकी कमी को पूरा करने के लिए? इसेंशियल एलिमेंट, जरूरी एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जो कम हो जाते हैं किसकी वजह से? रिपीटेड कल्टीवेशन की वजह से, बार बार काश्तकारी की वजह से। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम जो कंपाउंड, जो केमिकल, जो सब्सटेंसेज ऐड करते हैं, दे आर नोन एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को जनरली हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, विच आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स नाम बता रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, दे आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, दे आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में चाहिए होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स के पास पहले से एक्सेस में मौजूद होते हैं। अगर हम उनको ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को प्रोवाइड करें तो वो प्लांट्स के लिए पॉइजनस हो सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। इसलिए माइन्यूट अमाउंट में जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे पास, इसमें आयरन आ जाता है, कॉपर, बोरॉन एटसेट्रा। और इसकी अमाउंट जो पर एकड़ यूज की जाती है वो 6 ग्राम से 200 ग्राम के दरमियान होती है। इससे ज्यादा या कम हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यूज नहीं करते। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उस सॉइल को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब के सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनकी तादाद जो पर एकड़ में यूज की जाती है, दैट इज 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम।
इसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है कि हम किसी भी कंपाउंड को, हमें फॉर एग्जांपल एक फर्टिलिटी किसी जगह की इंक्रीज करने के लिए हमने वहाँ पे सॉइल चेक की और पता चला जी कि वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है या फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड उठाएं जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद है और उसको उठा के वहाँ पे डालना शुरू कर दे जी ये हमारा फर्टिलाइजर है। नहीं, फर्टिलाइजर्स की कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो केमिकल जो कंपाउंड उनको फुलफिल करेगा उसी को हम फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास ये हैं कि जो फर्टिलाइजर आपने यूज करना है जिस सब्सटेंस को, जिस कंपाउंड को, इट मस्ट रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट्स, प्लांट्स उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, जज्ब कर सके। दूसरी प्रॉपर्टी, इट मस्ट बी फेयरली सोलबल इन वाटर। जाहिर है कि प्लांट्स ये हमारे जो हैं क्रॉप्स जो हैं उन फर्टिलाइजर्स को, उन केमिकल्स को वाटर के जरिए सैमुलेट करेंगी, वाटर के जरिए एब्जॉर्ब करेंगी, तो हमारे उन फर्टिलाइजर्स को वाटर सोलबल होना चाहिए लाजमी तौर पे, चाहे वो रेन वाटर है चाहे वो इरिगेशन से आने वाला वाटर है हमारे पास। इंजरियस नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि हम डेफिशिएंसी को पूरा करते करते अपने प्लांट्स को, क्रॉप्स को डैमेज कर ले, ऐसे केमिकल्स भी यूज नहीं करने। और उसके अलावा पाकिस्तान जैसे मुल्क में दोज फर्टिलाइजर शुड बी चीप, सस्ते होने चाहिए, इकोनॉमिकली ज्यादा कॉस्टली ना हो, और दे शुड नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल। वो जमीन जहां पर जिस न्यूट्रिशन के लिए हम उसको ऐड करवा रहे हैं, जिस डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए हम उनको ऐड करवा रहे हैं, वो डेफिशिएंसी की वजह से जमीन की पीएच ऑल्टर ना हो, इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें। कॉमनली जो फर्टिलाइजर ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं और पोटाशियम फर्टिलाइजर्स होते हैं। स्टूडेंट बारी बारी तीनों को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की। ऑब्वियसली बात है, ऐसे फर्टिलाइजर विच विल हैव नाइट्रोजन एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर नोन एज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो हैं ये हमारे पास नाइट्रोजन के लिए जरूरी हैं और इसके प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स है वो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट्स हैं, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, यूरिया है विच इज वाइडली यूज्ड इन पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स, तने और पत्ते बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नाइट्रोजन। इसके अलावा पत्तों में जो ग्रीन कलर होता है उसकी वजह भी स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ही होते हैं हमारे पास। इसके अलावा इनहेंसेस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट्स, पैदावार भी बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज करते हैं और प्लांट्स की, फ्रूट्स की क्वालिटी को भी एनहेंस करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। कॉमनली यूज होने वाले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हमारे पास यूरिया है, इसके अलावा अमोनिया है, इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट है। इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूरिया की बात करें तो स्टूडेंट यूरिया में 46% नाइट्रोजन मौजूद होती है। ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं ये कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, अमोनिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, या फिर अमोनियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन यूज होती है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन यूज होती है। और सॉलिड फॉर्म में जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की यूरिया में ही प्रेजेंट होती है। मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है ये हमारे पास। इसके अलावा मोस्ट वाइडली यूज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर हमारे पास यूरिया ही है। प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं। यूरिया हमने प्रिपेयर करना है तो यूरिया प्रिपेयर करने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हमारे पास यूरिया ही है। प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपेयर करते हैं। यूरिया हमने प्रिपेयर करना है तो यूरिया प्रिपेयर करने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हम ऑब्टेन करते हैं बाय क्रैकिंग CH4, मीथेन की क्रैकिंग से। मीथेन को ब्रेक डाउन करवा के उससे हम हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करते हैं। नाइट्रोजन हमें पता है एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन गैस की है, तो नाइट्रोजन हमें एयर से मिल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करवा के उससे हम अपनी रिस्पेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे अमोनिया बनाने के लिए, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं हैबस प्रोसेस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट अमोनिया प्रिपेयर हो जाएगी।
प्रिपेयर होने वाली अमोनिया को हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से और हमारे पास प्रिपेयर होंगे अमोनियम कार्बामेट। स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट शायद क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कई बार कि व्हाट आर अमोनियम कार्बामेट। तो अगर हम अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे 1 और 2 की रेशियो से, 1 मोल ऑफ CO2 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी नोन एज अमोनियम कार्बामेट। इस अमोनियम कार्बामेट को अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। बेसिकली ये डिहाइड्रेशन स्टेप है। यहां पर वाटर एलिमिनेट होने के बाद बाकी की जो चीज बचेगी वो हमारे पास यूरिया होगा। जाहिर है कि अब उस यूरिया प्योर फॉर्म में नहीं है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, साथ में वो एक सोल्यूशन बना हुआ है, वाटर मौजूद है, तो हम उसको हीट करते हैं गर्म हवा स्टीम से और उसमें से वाटर को वेपोरेट करवा देते हैं। जाहिर है जब हम उसमें से स्टीम पास आउट करवाएंगे वाटर वेपोरेट होगा और जो यूरिया के क्रिस्टल्स होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे, मोल्टन फॉर्म में मिलेंगे। तो वाटर को वेपोरेट करवाने के बाद हमारे पास 99.7% यूरिया मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन हो जाती है, जिसको हम प्रिलिंग टावर में भेज देते हैं। अब प्रिलिंग टावर में क्या होता है? प्रिलिंग टावर में स्टूडेंट्स हम ऊपर से इन ड्रॉपलेट्स को मोल्टन यूरिया को फॉल करवाते हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में और नीचे से ठंडी हवाएं फ्लो करवाई जाती हैं ऊपर की तरफ। तो जब ठंडी हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में मिस्ट फॉर्म में मौजूद हैं वो ठंडे होकर सोलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं और नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स यूरिया की फॉर्म में ऑब्टेन होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम फर्दर अपने स्टोरेज की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और उनको स्टोर करके मार्केट में भेज दिया जाता है। फिर स्टूडेंट्स अमोनिया की बात करें NH3, इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है और ये ओनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है विच इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट। इसके अलावा बाकी जितने भी नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर हैं सबके सब सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड अमोनिया इज द ओनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर विच इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट। इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं प्लांट्स में। ऐसे नहीं होता कि हमें उसको पहले पानी में डिसॉल्व करना है फिर उनको कुछ दिन के लिए रखना है, नहीं, बल्कि किया ये जाता है कि इस नाइट्रोजन लिक्विड अमोनिया को इट इज इंजेक्टेड 6 इंचेस अंडर द सॉइल। जमीन में जहां पर प्लांट्स लगे हुए हैं, जहां पे क्रॉप्स लगी हुई हैं, हम उससे 6 इंचेस डाउन जो है लिक्विड अमोनिया को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि लिक्विड अमोनिया रूम टेम्परेचर पे बड़ी तेजी से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम इसको स्प्रे करें तो प्लांट्स में जाने से पहले ये हवा में चली जाएगी, इसीलिए हम इसको जमीन के नीचे 6 इंचेस डाउन जो है इंजेक्ट करवाते हैं, वहां से प्लांट्स जो है इसको क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। और स्टूडेंट इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, तकरीबन 82%। ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट आ सकती है पेपर में। फिर स्टूडेंट हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, NH4NO3, ये कैसे प्रिपेयर होता है? ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। हम एक एसिड, नाइट्रिक एसिड बेस NH3 का रिएक्ट करवाते हैं और साथ में उसी रिएक्शन से स्टूडेंट ऑब्टेन हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में हमारे पास जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की वो 33 से 33.5% नाइट्रोजन मौजूद होती है। और जहां पर भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है हम उस डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं, सिवाय एक क्रॉप के। और वो कौन सी है जी? वो हमारे पास है पैडी राइस। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अमोनियम नाइट्रेट कैन बी यूज फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फॉर एनी क्रॉप एक्सेप्ट पैडी राइस। वजह ये होती है कि पैडी राइस के लिए पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मौजूद होती है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और जब हम अमोनियम नाइट्रेट को उस पानी, खड़े हुए पानी में पैडी राइस के ऊपर अमोनियम नाइट्रेट को स्प्रे करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को फेंकेंगे, तो अमोनियम नाइट्रेट में मौजूद नाइट्रोजन उस पानी की वजह से वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट करवा देती है, वहां पर मौजूद बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो जाती है। इसी वजह से हम पैडी राइस के लिए, चावल की काश्त के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट को यूज नहीं करते, छोटे चावल की शक्ल में जब वो मौजूद होते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर थे। स्टूडेंट इसके बाद हम फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें, नाम बता रहा है कि हमारे पास जो फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स होंगे, ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें फॉस्फोरस मौजूद होगा, दे विल बी नोन एज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वन है वो हमारे पास स्टूडेंट पहले हम बात कर रहे हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, कॉमनली इट इज नोन एज ट्रिपल फॉस्फेट, NH4 ट्वाइस HPO4 इसका फॉर्मूला है हमारे पास।
ये भी आपके पास बेसिकली एक बेस और एसिड का रिएक्शन है, फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया को जब हम 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे और साथ में बफर्स ऐड करके पीएच भी मेंटेन करेंगे 5.8 से 6.0 के लिए, क्योंकि हमने जो फर्टिलाइजर बनाना है अगर उसकी पीएच मैक्सिमम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होने के बजाय डैमेजिंग साबित हो सकते हैं। इसलिए हम पीएच को मेंटेन रखेंगे और यहाँ पर हमारे पास अमोनियम बाइसल्फेट यूज होगा। जाहिर सी बात है एसिड और बेस मिल रहे हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा है तो वाटर बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो साथ ही प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होने वाली हीट इस प्रोडक्ट में बनने वाले वाटर को इवेपोरेट करवा देगी और पीछे हमारे पास हमारा अमोनियम डाइसल्फेट या ट्रिपल फॉस्फेट जो है वो बाकी बच जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है थी, इस हमारे पास बनने वाले कंपाउंड में 16% नाइट्रोजन भी हमें ऑब्टेन हो जाती है, 48% फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी ऑब्टेन होती हैं। इसके अलावा वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए इसेंशियल हैं, जरूरी हैं, वो तकरीबन 75% हमें इसी से ऑब्टेन हो जाते हैं। नाइट्रोजन भी इसमें मौजूद है, फास्फोरस भी इसमें मौजूद है, ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद है, हाइड्रोजन भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा ये इसकी प्लांट्स की अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स आर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सीड्स, बीज और फलों की तेजी से पकने और बनने में भी फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा दे आर रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, प्लांट्स की डिजीज रेजिस्टेंस एनहेंस करने के लिए, उनकी कुव्वत मुदाफ़त अगेंस्ट द डिजीजेस बढ़ाने के लिए भी जो है हम फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी फर्टिलाइजर जो है हमारे पास वो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हैं। काफ़ी सारी एग्जांपल हैं इसकी, आपके सिलेबस में जो डिस्कस की गई है। पाकिस्तान में जो कॉमनली पोटाशियम के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं दे आर पोटाशियम नाइट्रेट। यूजेस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटेरियल ऑफ अ प्लांट। रेजिस्टेंस टू डिजीज होते हैं और रूट्स को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं, जड़ों को मजबूत करने के लिए भी हम पोटाशियम को इस्तेमाल कर लेते हैं। हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ सीड, फ्रूट एंड सीरियल, सीड, फ्रूट, सीरियल्स को पकने में हेल्प करते हैं, जल्दी पकाते हैं उन्हें। यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न, इन सब के लिए पोटाशियम फर्टिलाइजर ज्यादा यूजफुल होते हैं। प्रिपेयर कैसे किया जाता है जी, हम सिंपली NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड को अगर आपस में हीट करवाएं तो प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी ऑब्टेन होते हैं और पोटाशियम नाइट्रेट भी ऑब्टेन होना शुरू हो जाते हैं। जो मिक्सचर होता है 13% नाइट्रोजन का और 44% पोटाश का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस 2-3 ईयर से प्रैक्टिस यही रही है कि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन इस साल सिलेबस ALP की तरफ जाने के लिए, शॉर्ट सिलेबस में जाने के लिए तो हम फिलहाल कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, लेकिन आपने यहाँ से हर एक चीज़ को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बन जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीमेंट इंडस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और 2 लेक्चर में चैप्टर आपका बाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू, दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।